हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 11 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ साथियों। जिनकी आज बर्थडे है उनको बर्थडे मुबारक हो, और जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो साथियों। तो कैसे हैं आप सब लोग? गर्मी बहुत पड़ रही है, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, गर्मी से बच के रहें, और अगर आप छुट्टियों में कहीं जा रहे हैं तो अपनी छुट्टियों को एंजॉय करें और सुरक्षित रहें, कहीं भी रहें सुरक्षित रहें। ठीक है जी। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पे जिसको आप देखते हैं, समझते हैं, लेकिन उसके ऊपर फैसला नहीं कर पाते। तो वो कौन सा मुद्दा है? मुद्दा ये है कि क्या आपको ग्रुप चेंज करना चाहिए। देखिए जी, कहने के लिए तो सब लोग बोल देते हैं हार के बाद में जीत है, रात के बाद में दिन है, लेकिन इसके जो बीच का जो समय रहता है, रात के बाद में दिन है, लेकिन इसके बीच में जो समय है, इसमें आदमी की क्या हालत होती है वो आदमी जानता है, जिसके ऊपर गुजरती है साथ। तो वही हम देखेंगे कि भी जिन्होंने आपको हमेशा कष्ट दिया है, जिन्होंने आपके पीछे लग के आपकी तरक्की को रोक के रखा है, आपको हर तरह से नीचा दिखाया है, तो क्या फिर मूव ऑन करना चाहिए? देखते हैं क्या है ये सब। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि इसका विषय ही ऐसा है, इसका शीर्षक ही ऐसा है। जैसे कि आप लोगों को पता है, क्या मुझे अपना ग्रुप चेंज कर देना चाहिए। ठीक है जी। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। ठीक है साथी, ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो हम देखेंगे कि क्या आपको अपना ग्रुप चेंज कर देना चाहिए। ठीक है जी। कार्ड एकदम से अचानक से भारी हो गए हैं। लगता है कि जैसे बहुत से लोग इस असमंजस में पड़ गए हैं। क्यों पड़ गए हैं उसको भी मैं अभी डिटेल में बताऊंगी आप लोग। बहुत से लोग ऐसे हैं कि सच्चाई सुनना नहीं चाहते और उसके ऊपर एक्शन लेना नहीं चाहते। क्या आपको अपना ग्रुप चेंज कर देना चाहिए? आ गया, जैसा बोला था वैसे ही कार्ड आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो भैया एंजल का कमाल है, यूनिवर्स का कमाल है सब। यहाँ तो यूनिवर्स तो कार्ड मेरा नहीं, ये सब कार्ड हो गया, एनर्जी का कमाल है। बस पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। आदमी अपने एक्सपीरियंस से, अपनी पढ़ाई से, अपने परिश्रम से सीखता है इन कार्डों को। और ये कार्ड, ये टैरो आपको चुनता है, आप इसको नहीं चुनते। चाहे आप एज ए रीडर हो, चाहे आप यहाँ पे रीडिंग के लिए आए हो। ओके जी। तो देखते हैं, ये दिल टूट गया। दिल तो होता ही टूटने के लिए। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि अभी क्या आपको ग्रुप चेंज कर देना चाहिए। अगर इसमें निगेटिव कार्ड ज़्यादा आएंगे तो आप समझ जाना कि आपको छोड़ ही देना चाहिए ऐसा ग्रुप। कार्ड निकल के आ रहे हैं। अब हम गिनती करेंगे कार्डों की। लेकिन हार मानना भी ठीक नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 परेशानी 1 हो या 10 हो, यहाँ तो 10 परेशानी आई। ठीक है जी। और इनके लिए सोल्यूशन कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि डबल। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान कह रहा है भाई आप फेस तो करो। आप फेस नहीं करोगे, आप सीखोगे नहीं, तो आपको समझ में कैसे आएगा? रास्ते खुलेंगे कैसे?
रास्ते खुलेंगे कैसे भाई? रास्ता खोलना है तो जोर लगाना पड़ेगा ना। जो दरवाजा सड़ गया है, जो तकलीफें दे रहा है रास्ता, तो आपको वो रास्ता छोड़ ही देना चाहिए। नहीं छोड़ेंगे तो उसमें फंसे रहेंगे आप, फंसे रहेंगे आप। जो रास्ता खतरनाक है, जो रास्ता परेशानियों से भरा हुआ है, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप उसको, आपकी आदत में शुमार हो गया है, आप निकलना नहीं चाहते, आप आदी हो गए हैं उन सब के लिए, तो कैसे चलेगा? यानी कि कुछ तो है प्रॉब्लम, कुछ आपने बढ़ा के रखी हुई है। और ग्रुप, जैसे मैंने बोला, ग्रुप आपको चेंज करना है कि नहीं। देखिए जी, अच्छे से सोच विचार के आप इस ग्रुप को चेंज करिए। पहली बात देखिए जी, जब हम एक सामाजिक प्राणी हैं तो हम अकेले रह ही नहीं सकते। जब जानवर नहीं रह सकता अकेला, तो इंसान कैसे रहेगा? क्योंकि इंसान की तो डिजायर ही ज़्यादा है, उसकी तो ख्वाहिशें ही ज़्यादा है, और कोई भी अकेला अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। जैसे कि हम लोग सुबह उठते हैं तो दूध वाला दूध लाता है, सब्जी वाला गली में सब्जी आके शोर मचा के दे जाता है, नहीं तो हम जाते हैं। किसान हमारे लिए खाना दाने का इंतजाम करता है। ऐसी मार्केट में सब हमारी सुख सुविधा के लिए ये सब चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, है कि नहीं? मास्टर पढ़ाते हैं बच्चों को, डॉक्टर दवाई देते हैं, यानी कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारी चेन बनी हुई है। इसका मतलब क्या है कि हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं। हमारी आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं कि ये बढ़ता ही जा रहा है। अभी आप देख लीजिए कि ये इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट से आप यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका तक बात कर रहे हैं, तो ये भी एक कनेक्शन ही है ना, ये भी एक ग्रुप ही है ना। जैसे बोलते हैं हमारी, जैसे मैं कहती हूँ आप मेरी सोल फैमिली, तो आप जब मेरे हो तो जितने भी लोग देख रहे हैं, तो वहां तक एनर्जी जा रही है ना, उनकी एनर्जी मेरे पास आ रही है। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि भी हमको चूज क्या करना है। हमको इस, देखो जो मैं कहने जा रही हूँ, उस बात को ध्यान से सुनिएगा कि भाई हर आदमी जो प्यार से बोलता है वो आपका अपना नहीं है। उसको अगर अपने जाल में फांसना है तो वो तो मीठा बोलेगा ही बोलेगा। तजुर्बा नहीं है हमारे पास में जो हम पहचान पाए, तजुर्बा नहीं है। तजुर्बा जब होता है तो वो आपका अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो क्या आदमी चांस ना ले? चांस ना ले। ये पैसे वाले लोग, ये कंजूस तो होते ही हैं, लेकिन ये दिमाग बहुत लगाते हैं। ये अपने टैलेंट का ऐसा यूज करते हैं ना, ऐसा यूज करते हैं कि सामने वाला फंस ही जाता है, उसका बैलेंस खत्म, खराब दिमाग उसका। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे आप मैच्योर हो चाहे आपकी उम्र ज़्यादा हो या कम हो, जिनको फांसना है वो फांसेगा ही, जिनको फंसना है वो फंस ही जाएंगे। क्योंकि उनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी आंखें बंद है। उनका काम सिर्फ मेहनत करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं है। और ये फिर आप निराशा होकर जब आप कर देते हैं, और इस बीच में इनके जाल में, मकर जाल में फंस के आपने क्या खोया क्या पाया, आपकी कैसे कमर टूटी, आप रात भर सो नहीं पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं कितना भी परिश्रम कर लूँ मेरा तो लॉस खत्म होगा ही नहीं। उसके बाद में आप चलते हैं एक्शन लेने के लिए, यहाँ भी आपके पास में कोई सपोर्ट नहीं है, आप अकेले ही चल दिए लड़ने के लिए, तो क्या होगा? ग्रुप से जब आप अलग होते हैं तो आप अकेले ही होंगे ना। अकेले आदमी का तो फिर कोई भी नुकसान करेगा। फिर ऐसे में आप क्या करेंगे? आप ऐसे में यही करने वाले हैं कि भाई आप अपनी ही जान पे खेल जाएंगे। आप उन सोचेंगे कि भी मैं अपने को ही नुकसान कर लूं तो इन लोगों को शर्म आएगी। इन लोगों को क्यों शर्म आएगी भाई? इन लोगों को शर्म नहीं आएगी। आप चाहे जियो या मरो, या तो आप उनकी चमचागिरी करते रहो, उनके फ्री में काम करते रहो, उनके साथ में आप किसी तरह के लस्ट में डूबे रहो, उनके नौकर बन के रहो, उनके आगे जलील होते रहो, वो पर आप परिश्रम करते रहो, वो लोग अपने पैसे कमाते रहेंगे आपसे।
इस ट्रैक में आप फंस गए हैं, अगर आप निकलेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं इनकी चमचागिरी और इनके लिए काम करते करते कि आप अपने लिए कहीं दूसरी जगह ढूंढें, या फिर आपके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि अभी आप कहीं और आपको जाते ही ऑफर मिल जाए। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब आप किसी ग्रुप को छोड़ते हैं तो वो ग्रुप तो ज़्यादा ही रहेगा ना, आप अकेले रहेंगे तो आप वो ज़्यादा आदमी आपके ऊपर हावी हो ही जाएंगे ना, खतरा तो है, खतरा तो है। लेकिन आपने उस ग्रुप में रह के उनकी कमजोरियों को नहीं जाना तो बहुत मुश्किल है। अगर आप उनकी कमजोरियों को जान भी गए हैं, आप उनके राजदार हो गए, तो भी आपको खतरा है, क्योंकि उनको मालूम है ये राजदार है। आपका घर से निकलना, बाहर आना जाना, आपका अकेले में घूमना खतरे से खाली नहीं है। तो कुछ भी कर सकते हैं, एक्सीडेंट करवा सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, आपके यहाँ चोरी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, क्योंकि वो तो तेज है ना सब लोग। तो जी हर एक पे आपको यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनुभव नहीं है आपके पास। और जब अनुभव हो गया आपको तो उसमें आपका कितना नुकसान हुआ है ये तो आप ही जानोगे। तो क्या आपको ग्रुप चेंज कर लेना चाहिए? तो देखिए जी, उसी अगर आपको ग्रुप चेंज करना है तो आपको पूरी जानकारी करनी चाहिए कि यहाँ से निकलने के बाद में मैं कहाँ जाऊँगा, वहाँ पे मेरी रिकवरी है कि नहीं, मुझे इतना पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर किसी काम में आपको लॉस हो रहा है और आप उस जॉब को छोड़ना चाह रहे हो, भैया पहले से तैयारी करके रखो। इस गुस्से में आने से कुछ नहीं होगा, गुस्से को पालना सीखो। जिसने गुस्से को पाल लिया तो उसने समझो हाथी को पाल लिया। हाथी देखने में सबको प्यारा लगता है, लेकिन हाथी का पेट कितना बड़ा होता है, उसको भरना मजाक बात है क्या? इंसान का पेट तो भर नहीं रहा, इतना सा पाप पुण्य, अच्छा बुरा, चोरी चकारी छिनारी सब कुछ कर रहा है। तो हाथी का तो इतना बड़ा पेट है, वो कैसे भरेगा भाई? नहीं भरेगा ना। तो वही कहने का मतलब है कि आपको जल्दबाजी में फैसला नहीं करना है, इससे आपका खुद का ही नुकसान होगा। तो आप लोग जो है, अगर आप चाह रहे हैं कि भैया मैं यहाँ से सुरक्षित निकल जाऊं, उसके लिए आपको प्लानिंग लगेगी भाई, प्लानिंग लगेगी। आपको प्लान करिए। आप जब तक प्लान नहीं करेंगे, उनके साथ में हंसेंगे बोलेंगे नहीं, उनको अपने प्लान के बारे में ना ही बताएं तो ये अच्छा है। अगर आप यहाँ से कहीं से भी आप निकलना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी तरह का जाल हो, चाहे वो घर का मैटर हो, चाहे वो ऑफिस का मैटर हो, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल का हो, उसके लिए आपको प्लान करना ही पड़ेगा। पहले आप अपने आप को किसी सेफ जोन में लेके जाएं, सुरक्षित स्थान पर लेके जाएं, या फिर उससे भारी प्रोटेक्शन देने वाला आपको कोई आदमी हो, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। समझे जी? तो यही सब बातों का आपको ध्यान रखना है, और जब आप इन सब बातों का ध्यान कर लेते हैं तो फिर आपके लिए उन्नति के दरवाजे खुल जाएंगे। समझे जी? तो जो अपने रिलेशनशिप, किसी बैड रिलेशनशिप में से निकलना चाहते हैं तो वो लोग निकल पाएंगे। जो अपने लिए आदर भाव चाहते थे वो भी निकल पाएंगे, और जो लोग सोच रहे थे कि मैं इस जॉब को छोड़ दूं, तो वो उस जॉब को छोड़ के अच्छी जॉब पे भी जा सकते हैं। जो चाहते हैं बहुत दिन हो गए कि हम अपने परिवार से नहीं मिले, लौट के हमें जाना चाहिए, वो लोग भी अपने माता पिता के पास में जा सकते हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि इन आदमियों के साथ में बैठ करके मैं अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ, तो ये देखो, उन्होंने आपका हाथ पकड़ के नहीं रखा, आपने उनका पकड़ रखा है। आप जब जी चाहे उनका साथ छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आप कह सकते हैं भैया मुझसे नहीं होगा, आप बोल दीजिए
तो भैया मुझसे नहीं होगा, आप कह सकते हैं। अगर आपकी कुछ ही दिनों की है वो दोस्ती या महीनों की या कुछ ही सालों की, आप बोल सकते हैं भैया मुझसे नहीं होगा। आप लगातार इस तरह से जब उनसे बोलेंगे तो वो यही बोलेंगे, एक ही बात बोलता रहता है, अच्छा भैया तुझा। तो इस तरह से हर काम को करने का एक तरीका रहता है। आप दिल के मासूम हैं, बिना बात के आप इनके चक्कर में फंस गए हैं तो आप नहीं कर सकते। और जिससे भी आप अपने मन की बात कहना चाहते थे, नहीं कह पा रहे थे, तो आपको मौका मिलेगा, आप कह पाएंगे। लेकिन इतने सब होने के बावजूद भी आप ये सोचते हैं कि मैं कहूँ या ना कहूँ, कन्फ्यूजन है आप। हमेशा हर बात के लिए आपके पास में दो ऑप्शन रहते हैं कि मैं क्या करूँ या क्या ना करूँ। इसके लिए आपको अपनी दृढ़ इच्छा को रखना है, अपनी इच्छा को, अपनी इंफॉर्मेशन को और अपने मैनिफेस्टेशन को आपको मतलब उसको पावर देनी है, उसको और एनर्जी देना है कि आप जो चाहते हो अपनी तरक्की के लिए, अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए आपका अपने इरादे को मजबूत करना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप इरादा मजबूत करने की सोचेंगे तो बोलते हैं ना भी कायनात पूरी मिल जाती है आपको जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए। तो भगवान भी आपकी मदद करेगा। जो आदमी अपनी मदद करते हैं भगवान उनकी मदद करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि जिनकी मान लीजिए कोई रिलेशनशिप खराब हो रही थी तो वो रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी। और दूसरा, जो लोगों की बहुत दिन से शादी तय नहीं हो रही थी उनकी शादी भी तय हो सकती है। या किसी कोई खराब रिलेशनशिप में थे या जिनका मतलब जैसे मैंने बताया था आपको कभी शादी को लेकर के कोई इश्यू है, तलाक वगैरह का, जिसकी वजह से आप सो नहीं पाते थे, तो ऐसे सड़े गले रिश्ते से भी आपको मुक्ति मिलेगी। पैसे के लिए आप पहले से ज़्यादा सजग हो गए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं और पैसा भी आपके पास में आ रहा है। आप कहीं घूमना चाहते हैं, अपने आप को रिन्यू करना चाहते हैं, अपने आप को एक नई ऊर्जा से भरना चाहते हैं। आप जहाँ भी जाएंगे आपको नए लोग मिलेंगे जो कि आपको अपने ऊपर काम करना सिखाएंगे और आपके ब्लॉकेज को हटाने में आपको मदद करेंगे। जिनके घर में बच्चे नहीं हो रहे थे उनके बच्चे हो जाएंगे, या जिन्होंने एक्स्ट्रा प्लान कुछ बना के रखे थे वो उनके प्लान भी पूरे होंगे। जैसे ही आप ग्रुप चेंज करेंगे तो होगा। ग्रुप से मतलब ये भी है, अगर आप अपना कोई डॉक्टर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप अपना डॉक्टर चेंज करेंगे और नई थेरेपी को अपनाएंगे तो आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। शादी के यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। ये भी हो सकता है कि आप सब लोग किसी शादी या फंक्शन को अटेंड करेंगे, या ये हो सकता है कि आपके खुद के घर में ही शादी है। एंजॉयमेंट का टाइम है, आप कहीं भी पिकनिक पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं तो आप इंजॉय करेंगे, लेकिन आप सेफ जोन में जाएं अपने आप को लेकर के। बच्चों को अपना खास ध्यान करें। घर से बाहर जाते हैं तो आप ज़्यादा लंबा ना जाएं और ज़्यादा नशा करने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को। यूनिवर्स कह रहा है कि आप यहाँ पे पेज है और यहाँ पे एस है, इसका मतलब ये कि आप एक स्टेप आगे ले सकते हैं। आप इस ग्रुप से जाने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो भगवान ये कह रहे हैं आपसे, यूनिवर्स कह रही है कि आपको जजमेंट मिलेगा। अगर आप सच में अपने दिल से साफ थे और आप निकलना चाह रहे थे इस ग्रुप से, तो परमात्मा आपकी मदद करेगा। और इस ग्रुप से निकल के जो आपको बुद्धि ज्ञान मिली है, जो आपने स्ट्रगल करी थी लोगों के चक्कर में, वो आपको एक ना भूलने वाला एक्सपीरियंस रहेगा और आपको बहुत अच्छा यहाँ पर एक्सपीरियंस होने वाला है। और आप अपने से जुड़े हुए 4 लोगों को भी आप समझाएंगे कि भैया ये ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े, जो कि लोगों को गुमराह करते हैं, झूठा वादा करते हैं, दिल तोड़ देते हैं, हरेसमेंट करते हैं, अब्यूज करते हैं, लूटते हैं, धोखा देते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहें। आप कह सकते हैं, आप दावा करके कहेंगे कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है। आप खुद भी एक हीलर बनेंगे, दूसरों को भी आप हील करेंगे। समझे जी? ये भी हो सकता है कि आप कोई टैरो रीडर हो, अगर आप ये देख रहे हैं तो आप अपनी जो
रीडिंग आती है आपके पास में, उनके हिसाब से आप दूसरे लोगों को भी आप फील कर पाएंगे, समझे जी। और आपकी जितनी भी बातें हैं उसमें गहराई इसके लिए है कि कहीं ना कहीं जो भी ये रीडिंग देख रहा है उनका दिल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार टूटा है। और जरूरी नहीं कि हर बार प्यार में ही दिल टूटे, रिश्ते नातों से भी दिल टूटते हैं। तो आपको ये ग्रुप चेंज कर लेना चाहिए। आपका जिसमें बेनिफिट हो आप वो कर सकते हैं, खुद को सुरक्षित रखते हुए। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राम राम।